धन्य है भगवान शिव, धन्य है माँ पार्वती। आज प्रतिकूलता में अनुकूलता दोनों बना रहे हैं। इधर कितनी बड़ी सोच सकारात्मक माँ के सामने प्रस्तुत कर रही हैं भगवती पार्वती कि विषैले सर्प को मत देखो, गंगा को देखो, अग्नि को मत देखो, चंद्रमा को देखो। और भगवान शिव क्या कह रहे हैं, हे नारद, मेरी सास महान है, उसने मेरा सम्मान किया। धन्य है इस हिमाचल नगर की महिलाएं जिन्होंने मेरा सम्मान किया है। बोले कलश फेंक के सम्मान, कलश फेंक के चली गई, मंगल कलश सम्मान। नारद जी से कहा सुनो, शंकर जी ने कहा सुनो नारद बाबा सुनो, क्या कितनी समझदार महिलाएं हैं। उन्होंने देखा कि साक्षात गंगा बैठी है ऊपर, तो एक कलश जल से अपमान करेंगे, इसलिए फेंक फाक चली गई। क्योंकि कलश में जल था ना, और जब डायरेक्ट गंगा जी बैठी हैं, अच्छा बोलो गंगा जी के सामने एक कलश जल दिखाओगे? मेरी सास कितनी समझदार है, देखा एक लोटा जल लिए हूं मैं, डायरेक्ट गंगा बैठी है। जबकि गंगा को देख के नहीं भागी है, किसको देख के भागी है? विषैले सर्प को देख के भागी है। गंगा को गंगा तो दिखाई ही नहीं दी। लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि मेरी सास ने सर्प को नहीं देखा, मेरी सास ने किसको देखा? गंगा को देखा है। क्या बात है साहब, अद्भुत बात है, कितनी अच्छी सोच है। गंगा को देख करके उन्होंने कलश फेंक दिया है। तो आरती कौन उतारी? शंकर जी बोले चंद्रमा को देख के नहीं उतारी, चंद्रमा के आगे आरती करना, दीपक से आरती है। क्यों चंद्र के सामने आरती दीपक से उतारी जाती? कहीं डायरेक्ट चंद्रमा जहां बैठा हो, चंद्र को देख करके दीपक अलग कर दिया, दीपक को हटा दिया, अलग कर दिया, कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा जिसके मस्तक पे हो उसके आगे दीपक दिखाना अच्छा नहीं। ओ इसलिए दीपक को अलग किया। हाँ इसलिए तो किया, देखो चंद्रमा बैठा है कि नहीं बैठा है? हाँ बैठा है। गंगा बैठी है कि नहीं बैठी है? हाँ बैठी है। इसलिए ना तो जल की जरूरत है ना दीपक की जरूरत है, तो चंदन तो लगा देती कम से कम। कहा नारद तुम समझा करो जरा, 3-3 तिलक एडवांस पहले ही से हैं, तो अलग से तिलक लगाने की क्या जरूरत है? क्यों भाई? इसलिए आप जानते हो मस्तक पर तिलक लगा हो तो तिलक में तिलक लगाने की जरूरत नहीं है भैया। इसलिए हमारे यहाँ नियम है कि पुष्प से चंदन लो और समर्पित कर दो, बस इतनी मर्यादा पर्याप्त रहती है ना। अरे कभी कभी तो लोग ऐसा तिलक लगाते हैं कि नाक से शुरू करते हैं। हम तो भुक्तभोगी हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन एक पता नहीं कैसा मूडी चिल्ला गया, यहीं से उसने लगाया तिलक। हमने कहा बेटा आंखें मत फोड़, तू गुरु पूर्णिमा मनाने आया कि गुरु को अंधा करने आया है? तुझे यही पता नहीं है कि मस्तक कहाँ है, नाक से शुरू कर रहा है। तो मूडी लोग आते हैं, बड़े बड़े मूडी आते हैं लोग, है ना। इसलिए समझने की कोशिश किया करो जरा, समझदारों के लिए इशारा काफी है, समझ गए हो ना। इसलिए चंदन क्या लगाना, जब देखा कि 3-3 तिलक पहले से अद्भुत अद्वितीय तिलक है पहले से लगे, चंदन लगाने की क्या जरूरत है? चंद्रमा को देख करके आरती नहीं की गई, गंगा को देख करके प्रक्षालन नहीं हुआ, और चंदन 3-3 त्रिपुंड पहले से लगे हुए हैं, इसलिए चंदन का प्रयोग नहीं किया गया। मेरी सास महान है, ऐसी सास को पाके मैं धन्य हो गया। नारद जी बोले धन्य है, बोले बाबा आपकी महिमा। पार्वती जी कहती हैं शिव को प्राप्त करके मैं धन्य हो गई हूं, और शंकर जी कहते हैं ऐसी सास, ऐसी ससुराल, इन सब को देख करके मैं धन्य हो गया हूं, प्रभावित हूं। धन्य है नगरवासी, धन्य है, धन्य है। सावधान, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सम्मान पाने का नहीं है, लक्ष्य है पार्वती को पाने का। और पार्वती को पाने का ही लक्ष्य नहीं है प्यारे, क्या पूरे संसार तक कथा पहुंच जाए पार्वती के माध्यम से। लक्ष्य ये क्या है कि पूरे संसार को कथा मिल जाए, लेकिन माध्यम पार्वती बनेगी, पार्वती के अलावा कोई माध्यम नहीं है, ये लक्ष्य है। इसलिए पार्वती के प्रति भी आकर्षण बढ़ गया, क्योंकि निश्चित रूप से पूरे संसार को अब कथा मिलने वाली है। और पार्वती जी का भी लक्ष्य यही है कि पूरे संसार को कथा सुनने को मिल जाए। देखो राम कथा की कितनी बड़ी महिमा है,
इसलिए तो चर्चा चल रही थी, क्यों कथा पर आधारित थी, रामचरित महिमा पर ही तो आधारित चर्चा हो रही है। माध्यम बन गया शिव जी का विवाह। जैसे ही पार्वती जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ, भगवान शिव ने एक बात कही कि पार्वती, मेरा वाहन है नंदी, मैंने इसी को स्वीकार किया है। पार्वती जी बोली, मेरा वाहन है सिंह। क्यों भाई? मेरा वाहन है सिंह। अब आप कल्पना करिए, जहां सिंह होगा वहां बैल कैसे रहेगा? मेरा वाहन तो सिंह है, वो मेरे साथ रहेगा। भोले बाबा कहते हैं, मेरा वाहन नंदी बैल है, वो मेरे साथ रहेगा। लेकिन सारी दुनिया को पार्वती जी ने कहा संदेश मिलेगा कि अभी तो बैल रहता था केवल मात्र, अब सिंह और बैल दोनों एक साथ रहेंगे। बोलो, सिंह और बैल दोनों एक साथ रहेंगे। क्यों? बैल पर आपका अनुशासन है और सिंह पर मेरा अनुशासन है। और जहां पशु पक्षियों में अनुशासन देखने को मिल जाए, याद रखना, वहां पर पूरे विश्व को अनुशासन का संदेश अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कि जहां पशु पक्षियों में भी अनुशासन। शंकर जी ने कहा, तब तो अनुशासन ही अनुशासन, तुम तो केवल सिंह में अनुशासन पैदा करोगी। नारद जी बोले, लेकिन देखा भोले बाबा का अनुशासन और बड़ा। बोले क्या? कहे, आपका तो केवल सिंह पर अनुशासन है, लेकिन भोले बाबा का अनुशासन तो किस पर है? कहा, ऊपर है गंगा और मस्तक पर तीसरा नेत्र, उसमें अग्नि है। जल ऊपर है, अग्नि नीचे है, लेकिन जल ने कभी अग्नि के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया। अग्नि का अस्तित्व अपनी जगह और जल का अस्तित्व अपनी जगह। जहां पर जल होगा अग्नि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं? नियम है। और सुनो अनुशासन, भोले बाबा के कंठ में विष है और चंद्रमा में अमृत। अमृत का अस्तित्व अपनी जगह, विष का, जहां अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। लेकिन बोलो ईमानदारी से, दोनों अस्तित्व आज तक की तारीख में सुरक्षित है कि नहीं? कंठ में अभी भी विष है और मस्तक पर अभी भी अमृत है। अमृत अपनी जगह प्रभाव में है, विष अपनी जगह है। बोलो, है डिसिप्लिन की नहीं? जल्दी बोलो, है डिसिप्लिन की नहीं? हे पार्वती, तुम तो केवल सिंह ही में डिसिप्लिन बनाए हो, यहाँ तो और सुनो क्या? बोले, हमारे मस्तक पर ही नहीं, पूरे शरीर में सर्प ही सर्प रहते हैं। हाँ, रहते तो हैं सर्प, लेकिन मालूम है अब तुम मेरे साथ जुड़ रही हो तो दो व्यवस्थाएं और जुड़ेंगी। कहा क्या? बोले, दो पुत्र होंगे, उनके भी वाहन अलग अलग होंगे। एक का होगा चूहा और दूसरे का होगा मोर। ईमानदारी से बताओ, जहां पर सर्प है वहां मोर के कारण सर्प रह सकता है क्या? बोलो, नहीं रह सकता है। मोर होगा वहां सर्प कहां रहेगा जी? दूसरी बात, जहां पर चूहा होगा सर्प के कारण चूहा नहीं रह सकता, क्योंकि गणेश जी का वाहन क्या होगा? चूहा, और सर्प है मेरा आभूषण। जहां पर सर्प होगा वहां चूहा सुरक्षित रह सकता है क्या? जहां पर मोर होगा वहां सर्प सुरक्षित रह सकता है? जहां पर अमृत होगा वहां विष सुरक्षित रह सकता है? जहां पर जल होगा वहां पर अग्नि सुरक्षित नहीं रह सकती। लेकिन बोलो, भगवान शिव के यहाँ कभी कोई घटना घटी कि किसी सर्प ने चूहे को हजम कर लिया हो? हाँ, किसी सर्प ने चूहे को, चूहा हजम करने में कितना टाइम लगता है? जैसे एक बात बताएं आपको, सर्प का सबसे प्रिय आइटम है चूहा। जैसे तुम्हारा सबसे प्रिय आइटम है रसगुल्ला। रसगुल्ला आ जाए तो इतना आनंद आता है कि डायबिटीज होती भी है, फिर कहते यार ये गोली ज्यादा खा ली, आज तो छोड़ेंगे नहीं, इसको खा ही लेंगे। तो रसगुल्ला इतना प्रिय है और बढ़िया मुलायम होता है, अच्छा भी होता है, टेस्टी भी होता है। ऐसे ही सर्प की योनि में सबसे स्वादिष्ट और सबसे सुंदर व्यंजन चूहा है। चूहा सुरक्षित नहीं रह सकता। चूहा कभी भी सर्प ने अपना घर नहीं बनाया। बनाया हो तो बता दो, नहीं बनाया। सर्प का घर हमेशा तैयार किया है चूहे ने। चूहे ने बना के दिया है उसको।
निर्माण हमेशा नियम चला रहा है। हाँ, चूहे ने अच्छा खोदता रहता है बेचारा, बनाता रहता है, और जब पूरा तैयार हो जाता है घर, तब कहता है आ जाओ कहीं हो। बोले भवन भी तैयार और भोजन भी तैयार, दोनों प्रवेश करो, ये प्रवेश आप ही से होगा। और जैसे ही सर्प प्रवेश करता है, चूहा अंदर होता है, तो वो कहता है स्वागतम महाभागा, ये आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण करो। ये भवन भी तैयार, भोजन भी तैयार, और जैसे प्रवेश करता है तो सबसे पहले सर्प को ग्राह्य बना लेता है और ग्रहण कर लेता है और संतुष्टि महसूस करता है। लेकिन भगवान शिव के यहाँ चूहा अपनी जगह मस्त है और सर्प अपनी जगह। कभी सर्प ने आक्रमण नहीं किया। कहा पार्वती आज मैं यही तो देखना चाहता था कि मेरे यहाँ जितने भी हैं सब अनुशासित हैं, लेकिन जिसको मैं वर्ण करने के लिए जा रहा हूँ वो भी अनुशासित है कि नहीं। लेकिन सिंह बैल को देख करके अपनी मर्यादा में आक्रमण नहीं कर रहा है, जबकि सिंह तो इंतजार ही में है ना कि मैं ले जाऊं कैलाश पर। तो याद रखना सिंह पर सवार हैं भवानी जी और नंदी पर सवार हैं भोले बाबा। और जिस समय दोनों पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर, एक बड़ी सुंदर बात, बहुत अच्छी विशेष बात को कह के वाणी को विश्रामित करूंगा, क्योंकि 6:53 हो गए हैं, मात्र 7 मिनट बचे। 7 बज जाएगा, आरती होगी, फिर 8 बजे तो सरकार की आरती होगी, है ना। 8 बजे का नियम है और 7 बजे का इसलिए निर्धारित समय है कि 7। देखिए टाइम से ही कार्यक्रम रोज होगा, 3 बजे से लेके 7 बजे तक। 3 बजे आने की कोशिश करो। अगर 3 बजे आने की कोशिश करोगे तो इन सबको प्रसन्नता होगी। इनके भजन भी सुन लिया करो, भजन भी सुनना चाहिए ना, प्रवचन तो सुनना ही है, लेकिन पहले भजन सुनो, भजन का आनंद ले लो। और 4 बजे तो मैं बिल्कुल आ ही जाता, मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मैं तो निकल के कमरे से यहाँ आ जाता हूँ मंच पर। मुझे क्या दूर से आना कि बैरियल गिर गया, जाम लग गया, कुछ नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था पहले जरूर व्यवस्था थी, पता नहीं कहाँ ठहराते थे महाराज। वहां से आने में कहीं जाम लग गया, कहीं कुछ हो गया तो देर हो जाती थी, लो लेट हो गए। लेट अब तो लेट क्या हो गए, यहीं लेटे ही रहते हैं। लेट क्या होंगे, लेटे ही रहते हैं। उठे वो चले आए मंच पर सीधे। इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, बहुत सुंदर व्यवस्था की है। महाराज के समय में विकास बहुत हुआ है साहब, निर्माण ही होता रहता है, बहुत निर्माण होता रहता है, आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था, महाराज ने बहुत विकास किया, बड़ा परिश्रम करते हैं आज भी। हमारे ये सब कह रहे थे, शिष्य लोग, ये साधु सब, ये बाबा लोग, ये विद्यार्थी भी कह रहे थे, ये सब संगीतकार भी कह रहे थे। महाराज खुद परोस रहे थे, बोले पंगत में। हमने कहा अच्छा, बोले हाँ महाराज, वो तो शुरुआत तो उन्हीं ने की। देखो इतनी उम्र पर है, वृद्धत्व को प्राप्त हैं और इतनी व्यवस्था है, विस्तार है, इतने सेवक हैं, सबसे मिलना जुलना, लेकिन पंगत में भी पारुष करना है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। वैष्णव परंपरा में तो सेवा पहले सिखाई जाती है, सेवा, इसलिए सेवा की प्रधानता है महाराज के जीवन में। जो सेवा करने वाले संत होते हैं वही स्थान को प्रगतिवान बनाते हैं। सेवा देने का भाव, आज सेवा लेने का भाव हो गया है, सेवा देने का भाव नहीं रहा है। महाराज के अंदर सेवा देने का भाव है। इसलिए भैया थोड़ा सा समय का विशेष ध्यान रखो, समय से आ जाया करो, समय की कीमत समझो। 1-1 मिनट कीमती है। ये 4 घंटे का समय ही मिला है आपको, और ये वर्ष में एक बार मिलता है। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सीताराम विवाह महोत्सव की प्रधान कथा ही है, यज्ञ और कथा। इधर देव पूजन होता है यज्ञ मंडप में, और इधर फिर ज्ञान यज्ञ शुरू हो जाए, होमात्मक यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ है, इसलिए दोनों यज्ञों के मध्य में आप हैं। दोनों की परम कृपा, परम सन्निधि आपको मिल रही है, होम यज्ञ की भी और ज्ञान यज्ञ की, दोनों की सन्निधि आपको मिल, और खास तौर से संतों की सन्निधि। और फिर आपके प्रधान देवता इस क्षेत्र के श्री कामतानाथ जी, जो स्थावर देवता हैं चित्रकूट धाम के, वो आपके प्रधान देवता हैं।
उनकी पीठ का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वहां से आया है। ये भी नहीं है कि पता नहीं कहां से बुलाए, कौन आए, क्या आए, महाराज हैं बुलाए हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वो फलाने। तुम तो पहचाने जाने पहचाने हो, क्यों भाई? कामदगिरि पीठ का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं, वहां से आया हूं। तो सोचो, संतों का परम संरक्षण आपको प्राप्त हो रहा है। तो साधु संतों के बीच में बैठकर कथा सुन रहे हो, उनके मुख से ही कथा सुन रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? घर में बैठ के क्या करोगे? दुकान पर बैठोगे तो ग्राहकों की बकवास सुनोगे, बेईमानी करते हो, बैठे रहते हो, भाव रेट गलत लगाते हो, सुनना पड़ेगा तुम्हें। हाँ भैया कोई बात नहीं, कोई कम कर रहे, कम कोई बात नहीं, ग्राहक न टूट जाए। सिर भी हिलाओगे और झूठ भी बोलोगे, उठोगे भी। समझ गए? अच्छा, तुम लोग घर में बैठी रहोगे, क्या करोगी? घर में बैठे बैठे घर वालों की खरी खोटी सुनोगी और क्या करोगी? बोलो, खरी खोटी सुननी पड़ेगी कि नहीं सुननी पड़ेगी? हैं? पति आएगा, दिन भर बैठी रहती है, क्या करती है? जब देखता हूँ बैठी रहती है, ये खरी खोटी सुननी पड़ेगी। बच्चा अगर अनुशासनहीन हो गया है तो वो खरी खोटी सुनाएगा, सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? लेकिन कथा में आ जाओगी, शांति का अनुभव होगा। कथा में आ जाओगे, परम शांति का अनुभव होगा, तुम सबको होगा कि नहीं होगा? और जो भी तुम्हारी समस्याएं होगी, चाहे व्यापार की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे परिवार की हो, घर द्वार की हो, चाहे रोग बीमार की हो, हर समस्या का समाधान कथा में किसी प्रसंग के माध्यम से अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अवश्य मिलेगा, प्रसंग के माध्यम से मिलेगा। हर व्यक्ति की बात आएगी, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान होगा। प्रसंग आपको वो सुनने को मिलेंगे